हेलो एवरीवन, जो मैं SK416A5 गन बनाया था वो बन चुकी है, आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी। और मैंने इसमें थोड़े बहुत फीचर भी डाले हैं और ये रही सेफ्टी। और ये मैंने कैसे बनाया आपको आगे वीडियो में दिख जाएगा। और इसका मैगजीन भी बाहर निकलता है और मैंने इसमें एक बुलेट भी बना रखी है। और इसका मैग रिलीज भी अच्छे से वर्क करता है, लेकिन इस पर स्प्रिंग नहीं है तो ढंग से वर्क नहीं करता। और ये रहा बोल्ट रिलीज, जो बाहर से दिखाने के लिए रखा है लेकिन अंदर से वर्क नहीं करता। और ये रही चार्जिंग हैंडल सेफ्टी, जिसमें भी स्प्रिंग नहीं है, इसको बार आगे पीछे करना पड़ता है। और ये रहा वर्किंग डस्ट कवर, जो अच्छे से वर्क करता है। और ये रहा रीलोड। और इस गन को बनाने में मुझे 3 महीने लग गए। इस गन के मैंने बहुत सारे पार्ट भी बनाए, आप जाके देख सकते हो, ये फुल वीडियो है। और ये रहा साइड व्यू रीलोड। और आपको टेम्पलेट डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और मैं ये जो आपको नंबर्स बता रहा हूँ ये टेम्पलेट में ही है। और मैं जो ये पार्ट बना रहा हूँ ये लोअर रिसीवर है। और अगर आप चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर देना। और आप कमेंट में बता सकते हो आपको नेक्स्ट कौन सी गन बनवानी है। और जो मैं ग्लू का यूज़ कर रहा हूँ वो है फेविकोल और सुपर ग्लू। और ये वीडियो को पूरा देखना, नहीं तो आपको फिर से देखनी पड़ेगी। और जो मैं ये पार्ट बना रहा हूँ आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। अगर आपको ये गन बनाने में हार्ड लग रही है तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो, मैंने बहुत सारी इजी गन बना रखी है। और जो मैं ये पार्ट बना रहा हूँ ये ट्रिगर है। और ये जो पार्ट है मेरी रिलीज, ये थोड़ा हार्ड है बनाना। और अगर आप इस वीडियो को अभी तक देख रहे हो तो आप इसको प्लीज़ लाइक कर देना। और हमारा लोअर पार्ट बस बनने वाला है। और जो मैं कटर का यूज़ करता हूँ वो है हॉबी नाइफ। और आपको इसे सुपर ग्लू से चिपकाना, नहीं तो ये निकल जाएगा। और ये बिल्कुल परफेक्टली फिट होना चाहिए। और हमारा मैग रिलीज बस बनने वाला है। और इसको भी सुपर ग्लू से चिपकाना। और जो ये पीस है ये मैगजीन को अटकाएगा। और इसमें स्प्रिंग नहीं है इसलिए ऑटोमेटिक वर्क नहीं करेगा। और इसे आपको फेविकोल से इस तरह से चिपका देना है। और ये जो पार्ट है ये है ग्रिप। और आपको ऐसे 6 बनाने। और आपको ऐसे एक के ऊपर एक 2 चिपका देना है ताकि इसके ग्रिप एकदम कर्व बने। और आपको इसे इस तरीके से चिपका देना है। और अगर आपको इसे परफेक्ट कट करना है तो आपको इसमें बहुत सारा टाइम लगाना पड़ेगा। और जो ये दूसरा पीस है इसको इसके ऊपर चिपका देना। और आपको किसी भी पेन पेंसिल से इसे घिस के कर्व कर देना है। और आपको इसमें फेविकोल भी लगाना पड़ेगा तो इससे स्मूथ हो जाएगा। और आपको इसमें कुछ पेंसिल ऐसी लाइन बनानी है और इसको कट कर देना है। और ये जो पीसेस है ये है सेफ्टी।
और जो ये पीस है मैंने इसे टूथपिक पे रोल करके कुछ बीच में से इसे कट कर दिया है। फिर आपको कुछ ऐसा इसको ग्लू कर देना है। और ये ट्रिगर है जो मैंने पहले बनाया था। फिर आपको कुछ ऐसा पीस लेना है। फिर आपको ट्रिगर को कुछ ऐसे अंदर डालना है। फिर आपको ये पीस को ट्रिगर के साथ कुछ ऐसे फिट कर देना है। फिर आपको सेफ्टी को उसके अंदर कुछ ऐसे फिट कर देना है। फिर आपको एक रबर बैंड लेना है। फिर आपको सेफ्टी के साथ ट्रिगर को कुछ ऐसे फिट कर देना है। फिर ये बिल्कुल अच्छे से वर्क करेगा। फिर ये पीस को आपको कुछ इस तरीके से चिपका देना है और सेफ्टी पूरी तरीके से बन गया। फिर आपको ग्रिप लेना है। फिर आपको ग्रिप को इसके ऊपर ऐसे चिपका देना है और ये हमारा लोअर रिसीवर कंप्लीट हो चुका है। और जो ये पीस है ये मैगजीन बनेगा। फिर आपको इस पीस को कुछ इस तरीके से चिपका देना है। फिर आपको ऐसा एक और पीस लेना है। फिर इसको ऐसे चिपका देना है और हमारा मैगजीन बन चुका है। बस इसमें हमें डिटेलिंग ऐड करनी है ताकि ये इसके अंदर फिट हो सके। और ये पीसेज है, ये है मैगजीन की डिटेल्स। फिर आपको इन्हें कुछ इस तरीके से चिपका देना है। और आप इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी कर देना। और जो ये कार्डबोर्ड के पीसेस है मैंने इन्हें प्रेस करके पत्ता कर रखा है। फिर आपको पीछे से भी कुछ ऐसे ही बना देना है और हमारा मैगजीन बन चुका है। और ये जो पीसेस है ये है लोअर रिसीवर की डिटेल्स। फिर आपको इन्हें कुछ इस तरीके से चिपका देना है। और ये पीस भी लोअर रिसीवर की डिटेल है। फिर इस पीस को आपको कुछ इस तरीके से चिपका देना है और जो ये पीसेस है ये ट्रिगर के आगे पीछे लगेंगे। और ऐसा आपको 2 और बना लेना है। फिर आपको एक कार्डबोर्ड पेपर लेना है जो 2 सेंटीमीटर वाइड हो। फिर आपको इसे कुछ इस तरीके से चिपका देना है। फिर आपको दूसरा पीस भी कुछ इस तरीके से चिपका देना है। फिर आपको ऐसा एक और बना लेना है। फिर आपको इन्हें कुछ ऐसे चिपका देना है। फिर आपको ये पीस बनाना है और उसको कुछ इस तरीके से चिपका देना है। फिर आपको ये पीस बनाना है जो सेफ्टी को लॉक करेगा। ऐसे आपको 2 बना के कुछ इस तरीके से चिपका देना है। फिर आपको ये पीस बनाना है, ये भी लोअर रिसीवर की डिटेल है और इसको आपको कुछ इस तरीके से चिपका देना है। फिर आपको कुछ ऐसा ट्यूब बनाना है जो मैंने कार्डबोर्ड पेपर को पाइप के ऊपर रोल करके बनाया है और आपको इसमें कुछ ऐसा कट लगा देना है। और जो ये पीस है ये है डस्ट कवर और इसमें आपको कुछ ऐसी डिटेल ऐड करनी है। फिर आपको कुछ ऐसे पीस बनाना है जो डस्ट कवर में लगेंगे और जो ये बड़े पीस है ये थोड़े ढीले होने चाहिए और जो ये छोटे पीस है ये थोड़े टाइट फिट होना चाहिए।
फिर आपको छोटे पीस निकाल कर कुछ इस तरीके से चिपका देना है और इन्हें आपको सुपर ग्लू से चिपकाना है। और जो ये बड़े पीस है आपको इसे डस्ट कवर में चिपकाना है और इनको भी आपको सुपर ग्लू से चिपकाना है। फिर आपको इसे कुछ इस तरीके से फिट कर देना है और ये हमारा डस्ट कवर बन चुका है। फिर आपको ऐसा पीस बनाना है जो डस्ट कवर को लॉक करेगा। फिर आपको इसे इस तरह सुपर ग्लू से चिपका देना है और ये अब गिरेगा नहीं। फिर आपको ऐसा पीस बनाना है जो ऊपर रिसीवर के नीचे लगेगा और ऐसे आपको दो बनाने। फिर आपको इन्हें ऐसे ग्लू कर देना है। इसमें आपको थोड़ा सुपर ग्लू भी लगा देना है ताकि ये हार्ड हो जाए। फिर आपको ऐसे दो पीस बनाने हैं जो ऊपर रिसीवर के ऊपर लगेंगे और इनको भी आपको सुपर ग्लू से चिपकाना है। फिर आपको ऐसा पीस बनाना है जो ऊपर रिसीवर के नीचे लगेगा और ऐसे आपको दो बनाने। फिर आपको इन्हें सुपर ग्लू से चिपका देना है। और फिर आपको अपर रिसीवर के नीचे कुछ ऐसा कट लगाना है ताकि मैगजीन इसके अंदर चले जाए। फिर आपको पेंसिल से कुछ ऐसी लाइन बना के इसको कट कर देना है। फिर आपको अपर रिसीवर के ऊपर से कुछ ऐसा कट लगा देना है। और आपको इसे ध्यान से कट करना है क्योंकि मेरे एक बार उंगली में लग गई थी। फिर आपको कुछ ऐसे दो होल करना है। फिर आपको एक रबर बैंड और एक टूथपिक लेना है। फिर आपको टूथपिक लगा के कुछ ऐसे रबर बैंड को लगा देना है। फिर टूथपिक को सुपर ग्लू से चिपका देना है। और जो ये पीछे ये है चार्जिंग हैंडल और जो ये अदर पीछे से ये है चार्जिंग हैंडल सेफ्टी। और आपको कुछ ऐसा एक और पीस बना लेना है और ये पीस को आपको इसके ऊपर ग्लू कर देना है और ये पीस को भी आपको ग्लू कर देना है। फिर ये पीस को आपको ऐसे फिट कर देना है। फिर आपको ये पीस बनाना है और आपको इसके ऊपर ग्लू कर देना है। फिर आपको ये पीस बनाना है जो चार्जिंग हैंडल में लगेगा। फिर आपको इसे कुछ ऐसे ग्लू कर देना है। फिर आपको ऐसा ट्यूब बनाना है और उसके नीचे कुछ ऐसा कट होना चाहिए। फिर आपको चार्जिंग हैंडल को इसके ऊपर कुछ ऐसे ग्लू कर देना है और ये हमारा चार्जिंग हैंडल बन चुका है। फिर आपको इसे इसके अंदर फिट कर देना है। फिर रबर बैंड को इसके अंदर अटका देना है। फिर आपको ये पीस बनाना है और अपर रिसीवर के ऊपर ग्लू कर देना है और ये वाली पीस को आपको थोड़ा थिक बनाना है। फिर आपको कुछ ऐसी स्ट्रिप बनानी है और आपको इन दोनों को अपर रिसीवर के ऊपर ग्लू कर देना है। और जो ये पार्ट है ये टेक्टिकल रेल और हमारा डस्ट कवर बिल्कुल अच्छे से वर्क कर रहा है और हमारी चार्जिंग हैंडल सेफ्टी भी वर्क कर रही है। और जो ये पीसेस है ये है स्टॉक और आपको इसे ध्यान से काटना पड़ेगा क्योंकि एक बार मैंने बनाया था तो फट गया था तो फिर से बनाना पड़ा था। फिर आपको इन्हें कुछ इस तरीके से चिपका देना है और ऐसा आपको दो बना लेना है। और जो ये पार्ट्स ये भी स्टॉक में लगेंगे। तो आपको इन स्ट्रिप को भी ध्यान से काटना है। फिर आपको इन्हें कुछ इस तरीके से ग्लू कर देना है और इस पार्ट से स्टॉक लॉक होगा। फिर आपको कुछ ऐसे पीस बनाने हैं। फिर
फिर आपको इसे कुछ ऐसे ग्लू कर देना है। फिर आपको सारे पीसेस को उसके ऊपर कुछ ऐसे ग्लू कर देना है। फिर आपको कुछ ऐसा पीस बनाना है। फिर आपको इसे ऐसे ग्लू कर देना है और आपको इसे भी सुपर ग्लू से चिपकाना है। फिर आपको इसे इसके अंदर फिट कर देना है। फिर आपको ये पार्ट को इसके ऊपर ग्लू कर देना है। और जो ये पीस है ये है स्टॉक की डिटेल। और ऐसे आपको 2 बनाने। फिर आपको ये पार्ट निकाल के इसके ऊपर कुछ ऐसा पीस ग्लू कर देना है और इसे भी आपको सुपर ग्लू से ग्लू करना है। फिर आपको ये पीस बनाना है और इसको आपको इधर ग्लू कर देना है। फिर आपको ये पार्ट को इसके अंदर फिर से फिट कर देना है और इसको आपको थोड़ा टाइट फिट करना है। और जो ये ऊपर वाला पार्ट है ये स्टॉक में लॉक होगा। फिर आपको दूसरी तरफ से भी कुछ ऐसे ही बना लेना है। फिर आपको एक ट्यूब बनाना है और ये ऊपर से ऐसा होना चाहिए। फिर आपको एक और ट्यूब बनाना है जो पहले वाली ट्यूब के अंदर फिट हो जाए। फिर आपको कुछ ऐसे पीसेस बनाने। फिर आपको एक एक करके कुछ इस तरीके से इसको ग्लू कर देना है। फिर आपको दूसरे पीस को कुछ इस तरीके से ग्लू कर देना है। फिर आपको ये पार्ट को इस ट्यूब के ऊपर चिपका देना है। फिर आपको दूसरे ट्यूब को कुछ इस तरीके से कट कर देना है। फिर आपको ये पार्ट के ऊपर ऐसे ग्लू कर देना है। फिर आपको ये ट्यूब को इसके अंदर ऐसे फिट करके लॉक कर देना है। फिर आपको कुछ ऐसा पीस बनाना है। फिर आपको इसके पीछे कुछ ऐसे ग्लू कर देना है। फिर आपको इस ट्यूब के ऊपर कुछ ऐसा रोल बनाना है। फिर आपको कुछ ऐसा पीस बनाना है। फिर आपको स्टॉक पे और लोअर रिसीवर के ऊपर कुछ ऐसा ग्लू कर देना है। और ये हमारा स्टॉक बन चुका है। फिर आपको कुछ ऐसा रोल बनाना है जो हैंड गार्ड बनेगा। फिर आपको इसे कुछ इस तरीके से चिपका देना है और ये हमारा हैंड गार्ड बन चुका है। बस इसमें हमें प्रैक्टिकल रेल्स बनानी है। फिर आपको कुछ ऐसी कार्डबोर्ड की स्ट्रिप बनानी है और ये वाली स्ट्रिप आपको 2 बनानी है और ये वाली स्ट्रिप आपको 6 बनानी है और ये वाली 4। फिर आपको इन्हें कुछ इस तरीके से ग्लू कर देना है और इन पीसेस को भी आपको कुछ ऐसे ही ग्लू करना है। और ऐसे ही आपको सारे ग्लू करना है। फिर आपको कुछ ऐसी लाइन बनानी है और इन्हें कट कर देना है और ये बिल्कुल परफेक्टली कट होना चाहिए। और इन दोनों में आपको कुछ ऐसी लाइन बना के इनको भी कट कर देना है। और फिर आपको हैंड गार्ड पे कुछ ऐसी लाइन बनाना है और इन्हें भी आपको कट कर देना है। फिर आपको ये पार्ट्स को इसके ऊपर कुछ ऐसे ग्लू कर देना है और जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे ही करना है और ये कुछ ऐसे दिखना चाहिए। फिर आपको आखिरी वाले पीस को भी कुछ ऐसे ही चिपका देना है और ये हमारा हैंड गार्ड बन चुका है। बस इसमें हमें टैक्टिकल रेल्स बनानी है और उसके लिए आपको कुछ ऐसी स्ट्रिप्स बनानी है और ये वाली स्ट्रिप आपको 4 बनानी है और ये वाली भी आपको 4 बनानी है। फिर आपको इन्हें कुछ ऐसे ग्लू कर देना है और ऐसे आपको चारों साइड करना है।
फिर आपको ये छोटा सा पीस बनाना है और ऐसे आपको 7 बनाना है। फिर आपको इन्हें भी कुछ ऐसे ग्लू कर देना है और ऐसे आपको तीनों साइड करना है। और जो आखिरी पीस है उसको हम बाद में ग्लू करेंगे। फिर आपको इन स्ट्रिप्स को भी कुछ ऐसे ग्लू कर देना है और इसको भी आपको तीनों साइड करना है। फिर आपको ये पीस बनाना है जो हमारा फ्रंट साइड है। और आपको इन्हें यहाँ पर ग्लू कर देना है। फिर आपको ये वाली स्ट्रिप को यहाँ पर ग्लू कर देना है। और ये हमारा हैंड गार्ड बन चुका है। फिर आपको फ्रंट साइड को ऐसे फिट कर देना है। और ये हमारा फ्रंट साइड बन चुका है। फिर आपको कुछ ऐसा ट्यूब बनाना है जो मैंने कॉपर पाइप के ऊपर पेपर रोल करके बनाया है। और ये ट्यूब 35 सेंटीमीटर का होना चाहिए। फिर आपको इस ट्यूब को अपर रिसीवर के आगे चिपका देना है और ये टाइट चिपकना चाहिए। फिर आपको कुछ ऐसा सर्कल सा पीस बनाना है और ऐसे आपको 2 बनाना है। फिर आपको इन्हें कुछ ऐसे ट्यूब के ऊपर चिपका देना है। फिर आपको हैंड गार्ड को इसके ऊपर कुछ ऐसे चिपका देना है। और ये हमारा हैंड गार्ड बन चुका है। फिर आपको कुछ ऐसा पीस बनाना है जो हमारा बोल्ट कैचर बनेगा। फिर आपको ऐसे चिपका देना है। फिर आपको ये पीस बनाना है और इसको कुछ ऐसे चिपका देना है। फिर आपको ये पीस बना के बोल्ट कैचर के ऊपर कुछ ऐसे चिपका देना है। फिर आपको कुछ ऐसा पीस बनाना है। फिर आपको ये पीस को डस्ट कवर के साइड में कुछ ऐसे चिपका देना है। फिर आपको ये पीस बनाना है जो है फॉरवर्ड असिस्ट। फिर आपको इसे कुछ इस तरीके से चिपका देना है। फिर आपको ये पीस बनाना है जो है ट्रिगर गार्ड। फिर आपको ये ट्यूब बनाना है जो है फ्लैश हाइडर और इसमें कुछ ऐसे कट्स होना चाहिए। फिर आपको कुछ ऐसे 2 और पीसेस बनाने और इन्हें आपको कुछ ऐसे फिट कर देना है। और फाइनली हमारी गन बन चुकी है। Just wish he knew.